Hello, good morning students. Welcome to my channel. Today in this class we are going to do question answers of chapter When the Water Spoke of your new English fairy book. Exercise C given on page number 73. Answer these questions in 30 to 40 words each. 30 से 40 वर्ड्स में आपको इनके आंसर लिखने हैं. क्वेश्चन नंबर 1 इज What startled Ritika and Vikram when they disentangled the seahorse from the plastic strip? जब रितिका और विक्रम ने सी हॉर्स से प्लास्टिक की पट्टी को अलग किया तो किस बात ने उन्हें चौंका दिया? आंसर इज When Ritika and Vikram disentangled the seahorse from the plastic strip, they were startled to see seahorse talking. जब रितिका और विक्रम ने सी हॉर्स से प्लास्टिक की स्ट्रिप को, प्लास्टिक की पट्टी को अलग किया तो वो सी हॉर्स को बात करते हुए देखकर हैरान रह गए. Question number 2. What problems did the seahorse and his friends face? सी हॉर्स और उनके मित्र किन समस्याओं का सामना करते थे? आंसर इज द सी हॉर्स एंड हिज फ्रेंड्स वर अफ्रेड ऑफ गेटिंग कॉट इन द फिशिंग नेट्स. सी हॉर्स समुद्री घोड़ा और उसके मित्र जो फिशिंग नेट है, मछलियों को पकड़ने के लिए जो जाल बिछाया जाता है, उसमें फंसने से डरते थे. और entangled in plastics which humans dump into the oceans, और उस प्लास्टिक को जो मनुष्य समुद्र में छोड़ देते हैं उसमें वो फंस जाने से डरते थे. Question number 3. How did the dolphins entertain the children? डॉल्फिन्स ने बच्चों को कैसे एंटरटेन किया? आंसर इज द डॉल्फिन्स डाइव्ड डाउन एंड केम अप अगेन. डॉल्फिन्स ने पानी में गोता लगाया, पानी में वो उन्होंने डुबकी लगाई और फिर वापस ऊपर आ गई. दे मूव्ड इन सर्कल्स डांसिंग देयर वे, और वो गोल घेरे में नाचते हुए चल रही थी. देयर डांसिंग मेड एवरीवन हैप्पी, और उनके डांस ने सबको खुश कर दिया. इन दिस वे दे एंटरटेन्ड द चिल्ड्रन, और इस तरह से डॉल्फिन्स ने बच्चों को एंटरटेन किया. क्वेश्चन नंबर 4. What did the children see when the seahorse took them on a tour? जब सी हॉर्स उन्हें समुद्र के टूर पर ले गया तब बच्चों ने क्या देखा? आंसर इज when the seahorse took them on a tour, they saw beautifully strange things. जब सी हॉर्स उन्हें समुद्र के टूर पर ले गया, भ्रमण पर ले गया, तो वहाँ उन्होंने बहुत ही सुंदर अद्भुत चीजें देखी जो समुद्र की सतह पर थी. Strange things at the ocean floor. They saw different types of plants like red algae. उन्होंने अलग अलग तरह के प्लांट्स देखे, जैसे रेड एल्गेई, लाल रंग की एल्गेई, that grows in water and have no roots, stems or leaves. जो पानी में उगती है, बढ़ती है और जिसकी ना तो कोई जड़ है, ना कोई तना है और ना ही कोई पत्तियां होती हैं. They saw water wheel plants. उन्होंने water wheel plants भी देखे that have a free floating stem. जिनकी free floating यानी समुद्र में तैरता हुआ जिनका तना होता है. Question number 5. How did the students transform the beach and spread the message of marine life conservation to the people of their city? बच्चों ने बीच को कैसे बदल दिया, समुद्र के किनारे को कैसे साफ किया, और उन्होंने मरीन लाइफ कंजर्वेशन यानी समुद्री जीवों को बचाने का संदेश अपने शहर के लोगों तक
कैसे पहुंचाया? आंसर इज स्टूडेंट्स ट्रांसफॉर्म द बीच बाय क्लियरिंग ऑल द लिटर्स। स्टूडेंट्स ने, विद्यार्थियों ने सारी गंदगी समुद्र के किनारे से उठा करके समुद्र के किनारे को साफ कर दिया। दे स्प्रेड द मैसेज ऑफ मरीन लाइफ कंजर्वेशन बाय कैरिंग प्लकार्ड्स एंड पोस्टर्स दैट कॉल्ड फॉर एनवायरमेंटल अवेयरनेस। उन्होंने मरीन लाइफ कंजर्वेशन के संदेश को लोगों तक पहुंचाने के लिए, दूर दूर तक फैलाने के लिए अपने साथ प्लकार्ड्स और पोस्टर्स उठाए, जिसके द्वारा उन्होंने एनवायरमेंटल अवेयरनेस के प्रति लोगों को जागरूक किया। पर्यावरण जागरूकता फैलाने का संदेश लोगों तक पहुंचाया। Next we are going to do exercise D, think and answer, given on page number 74। इसमें 2 क्वेश्चंस हैं, आपको इनके आंसर सोच समझकर लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज डिस्कस हाउ मरीन लाइफ इज बीइंग अफेक्टेड बिकॉज ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज। आपको ये डिस्कस करना है आपस में कि मरीन लाइफ को ह्यूमन एक्टिविटीज कैसे प्रभावित करती हैं। मनुष्य द्वारा की जाने वाली गतिविधियों से समुद्री जीव कैसे प्रभावित होते हैं। लिस्ट ऑल द प्रॉब्लम्स हाईलाइटेड इन द स्टोरी। वो सारी समस्याएं जिन पर इस स्टोरी में रोशनी डाली गई है, आपको उनकी एक सूची बनानी है। एंड अदर्स दैट यू थिंक आर हर्टिंग मरीन लाइफ, या इसके अलावा आपको लगता है कि कोई और समस्या है जो मरीन लाइफ को, समुद्री जीवन को नुकसान पहुंचा रही है, आप वो भी यहाँ लिख सकते हैं। सो आंसर इज ह्यूमन एक्टिविटीज अफेक्ट मरीन लाइफ इन मैनी वेज। मनुष्य द्वारा की जाने वाली गतिविधियां, एक्टिविटीज समुद्री जीवों को कई तरह से प्रभावित करती हैं। Too many fishing nets scare animals of getting caught into it। बहुत सारे जो मछली पालन होता है, मछलियां पकड़ने के लिए जो जाल समुद्र में डाला जाता है, उससे जानवर फंस जाने के डर से डरे हुए रहते हैं। Humans dump plastics in the ocean which is non-biodegradable। मनुष्य समुद्र में प्लास्टिक्स डालते हैं जो कभी भी खत्म नहीं होता। दिस प्लास्टिक इज समटाइम्स, कभी कभी यह प्लास्टिक ingested by seabirds and fish that die because of that। वो प्लास्टिक कभी कभी सी बर्ड्स या मछलियों द्वारा खा लिया जाता है, जिसकी वजह से उनकी मृत्यु हो जाती है। Sometimes oil is spilt in the sea that leads to death of thousands of sea creatures। कभी कभी समुद्र में तेल बिखर जाता है, जिसकी वजह से हजारों समुद्री जंतुओं की मृत्यु हो जाती है। द कंटेनर शिप्स दैट प्लाई द सी क्रिएट अ din which shrinks dolphins range to coordinate their movements and catch their prey। कंटेनर शिप्स, बड़े बड़े जो समुद्री जहाज हैं जो समुद्र में चलते हैं, कभी कभी वो डिन मतलब बहुत तेज आवाज, इतनी तेज आवाज करते हैं जिससे डॉल्फिन्स की जो आपस में कम्युनिकेट करने की जो रेंज है वो सिकुड़ जाती है, कम हो जाती है, और वो एक दूसरे से कनेक्ट नहीं हो पाते, जिसकी वजह से वो अपना शिकार भी नहीं पकड़ पाते। Question number 2. What steps do you think we should take to reduce the plastic pollution in oceans? आपको क्या लगता है कि समुद्र में प्लास्टिक से जो पोल्यूशन होता है उसको कम करने के लिए कौन से उपाय सोचे जा सकते हैं या क्या कदम उठाए जा सकते हैं? डिस्कस इन ग्रुप्स ऑफ 4 एंड शेयर योर रिस्पॉन्स विद योर क्लासमेट्स। आपको ये 4 के ग्रुप में डिस्कस करना है और फिर अपने क्लासमेट्स के साथ आंसर शेयर करना है। तो यू कैन राइट वी शुड टेक फॉलोइंग स्टेप्स टू रिड्यूस प्लास्टिक पोल्यूशन इन ओशंस। हम निम्नलिखित कदमों को उठा करके समुद्र में प्लास्टिक से होने वाले प्रदूषण को रोक सकते हैं। नंबर 1, वी शुड रिड्यूस यूज ऑफ प्लास्टिक्स लाइक वाटर बॉटल्स, स्ट्रॉज, कप्स,
प्लास्टिक बैग्स, टॉयज एक्सेट्रा। हम प्लास्टिक के अगर यूज़ को ही कम कर दें, उसके इस्तेमाल को ही कम कर दें, तो प्लास्टिक से होने वाला पोल्यूशन समुद्र में ही नहीं बाकी सब जगह भी कम हो जाएगा। जैसे कि वाटर बॉटल्स, पानी पीने वाली बोतलें, प्लास्टिक के स्ट्रॉज, प्लास्टिक के कप्स, डिस्पोजेबल्स और प्लास्टिक के बैग्स, खिलौने एक्सेट्रा, अगर हम इनका इस्तेमाल कम कर दें तो हम पोल्यूशन को कम कर सकते हैं। लॉज शुड बी मेड टू रिड्यूस प्लास्टिक प्रोडक्शन। अगर प्लास्टिक के उत्पादन के विरुद्ध ही नियम बन जाए, यानी ऐसे रूल्स बन जाए कि प्लास्टिक का प्रोडक्शन ही कम हो जाए, तो ऑब्वियसली प्लास्टिक का जो पोल्यूशन है वो भी कम होगा। Used plastic should be recycled properly, which will keep plastics out of the ocean. वो प्लास्टिक जो इस्तेमाल किया जा चुका है उसे रिसाइकल किया जाना चाहिए, जिससे वेस्ट कम होगा और प्लास्टिक समुद्र से अपने आप ही दूर रहेगा। पार्टिसिपेट इन अ बीच क्लीन अप मिशन एंड स्प्रेड अवेयरनेस। हमेशा समुद्र के किनारे को साफ करने के मिशन में एक्टिवली पार्टिसिपेट कीजिए, अपना योगदान दीजिए और मैसेज स्प्रेड कीजिए, अवेयरनेस का, जागरूकता को फैलाइए। तो इस तरह से ये कुछ उपाय हैं जिनका यूज करके हम ओशन से प्लास्टिक को दूर रख सकते हैं, उसमें प्लास्टिक पोल्यूशन को कम कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। वी हैव completed exercise C and exercise D in this video. I hope you have understood all the question answers. If you like the video, then press on like button, share your views in the comment section, and don't forget to subscribe my channel. See you soon. Till then, bye bye. Have a good day.